नमस्कार, मैं हूं संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। अक्सर जब मैं लोगों से मिलता हूं तो कोई ना कोई विषय पर बातचीत शुरू हो ही जाती है और टॉपिक्स कई बार बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, डिस्कशन भी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना पसंद करते हैं और वे मुझसे किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, किसी न किसी विषय के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना पसंद करते हैं। बल्कि अगर मैं कहूं कि वे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कुछ और वीडियोस बनाऊं, जिससे हमारी एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट में कुछ और बढ़ोतरी होगी और हमारे आप जैसे व्यूअर्स का फ़ायदा भी होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ख़ास तौर पर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आज का विषय क्या है ये आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं बताना चाहूँगा कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोगों के केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम ही नहीं करता है, या कुछ लोगों के केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है पर कभी नहीं भी करता है। तो आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं या क्लैरिटी के लिए मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का कानून एक शक्तिशाली तंत्र है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ए पावरफुल मैकेनिज्म जो कहता है कि आप जो सोचेंगे वही आप पालेंगे। और अगर इस चीज़ को हम थोड़ा और आगे की तरफ स्ट्रेच करें तो अगर कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को और अपने सोच को एक ख़ास तरीके से अगर बदल लेते हैं तो वह उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिनको वो चाहते हैं, जिन्हें वह प्राप्त करना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विश्व के एक आधिकारिक नियमों यानी कि यूनिवर्सल लॉज में से एक है, जिसमें कहा गया है कि आप जो भी कुछ अपने मन में विचार करते हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। वो एक फेमस फिल्मी डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यानी अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हैं तो वह ज़रूर आपको मिल जाती है। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना और उसको डिफाइन करना। अब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ केसेस में या कुछ लोगों के केसेस में असफल हो जाता है? जी हाँ, ये हो सकता है और ये होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा परंतु इसके काम करने के मैकेनिज़्म के बारे में हमें कई बार पूरी जानकारी नहीं होती है। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा, लगभग 6-7, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता है, और अगर हम उस क्यों नहीं को समझ लें तो हम ये कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर हमारे लिए काम करे। तो सबसे पहला पॉइंट है अज्ञानता। अब अज्ञानता का एकदम से वर्बल नहीं लीजिएगा, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति अज्ञान है। इसको हम अंग्रेज़ी का अगर वर्ड यूज़ करें इग्नोरेंस तो बेहतर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से आपके लिए काम करवाने के लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जानकारी कि इसको कैसे उपयोग करना है ये हमारे पास होना ज़रूरी है। एक किताब है ना, द सीक्रेट। अब उस किताब को या उस कॉन्सेप्ट को या उस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया है कि उसके अंदर अच्छी बातें छुप सी गई हैं, इसलिए कई बार कई लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवानी। अब शिवानी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहती थी। उन्होंने ठीक से पढ़ाई करी, उनके पास पैतृक संपत्ति भी थी अपनी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, पर उन्होंने एक काम किया, वो हमेशा अपने मन में सोचती रही मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगी, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस डायरेक्शन में। तो हो गया ना इग्नोरेंस। हमारे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोचना भी है और एक्शन भी लेना है। एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है अभी बात करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट होगा नकारात्मक धारणाएं यानी कि नेगेटिव बिलीव्स। अक्सर लोगों के मन में, मेरे मन में ही हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, आपके मन में भी हो सकती है, टोटली नहीं, किसी एक चीज़ को लेकर, जैसे कि असफलता का डर, अमीर बनने का डर। जी हाँ, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो कहते नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है क्योंकि मुझे थ्रेट आ सकती हैं या मुझे बहुत बड़ा इनकम टैक्स देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो चाहे वो अच्छे बिजनेस में बैठे हुए हैं पर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं। वैसे वो ज़िंदगी में पॉजिटिव हैं पर उनके ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये उनके नेगेटिव बिलीव्स हैं।
अगर इसी बिलीफ की लिस्ट को अगर हम एक्सपैंड करें तो जैसे कि मैंने कहा, असफलता का डर, दूसरा स्वाभाविक अस्थिरता या स्वाभाविक असंतोष, ये धारणाएं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर को अपने सपनों को पूरा करने में बाधित कर सकती हैं। मान लीजिए हम एक व्यक्ति की उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है समीर। अब समीर ने एक स्टार्टअप शुरू किया और उसका आइडिया बहुत अच्छा था, उसे छोटी छोटी सफलताएं भी मिलनी शुरू हुई और एक दिन उसे एक बहुत बड़ा असाइनमेंट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। अब यहाँ पर इनके मन में ये विचार आया कि शायद उनकी काबिलियत काफ़ी नहीं है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में। हो सकता है कि उनके मन में ये भी विचार आया कि शायद उनके पास अच्छे या इनफ रिसोर्सेस नहीं हैं और इन पर्याप्त रिसोर्सेज के अभाव में या अपने अंदर काबिलियत ना होने की सोच से तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ना केवल उनकी मार्केट में रेपुटेशन खराब हुई और इसके साथ ही साथ उनके ऊपर दरवाजे बंद हो गए बड़े प्रोजेक्ट्स के मिलने के। बस वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही करते रह गए। अब इसका सुझाव क्या है, आप अपने आप के साथ बैठिए, अपने विचारों को एनालाइज करिए, अपनी धारणाओं को सकारात्मक बनाइए, यानी कि अपने बिलीव्स को, अपनी परसेप्शंस को पॉजिटिव बनाइए और अपने सपनों के ऊपर विश्वास करिए और उनके ऊपर खूब काम करिए। लिमिटिंग बिलीव्स की बात करते हुए मैं आपका ध्यान एक और वीडियो की तरफ लेकर जाना चाहूँगा जिसे हमने हाल ही में अपलोड किया है और वह है हाउ टू रिमूव योर लिमिटिंग बिलीव्स। और इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बेहतर काम करेगा। हमारा तीसरा पॉइंट इसी से निकल कर आता है कि अपने भावनाओं को ठीक तरह से समझने की आवश्यकता, नीड टू अंडरस्टैंड वंस इमोशंस करेक्टली। देखिए, जैसे मैंने अभी अभी उदाहरण दिया कि इन साहब जिन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और उनको छोटी छोटी सफलताएं भी मिलनी शुरू हो गई, परंतु उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट के मिलने पर किसी ना किसी डर की वजह से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब इसके पीछे क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि वो उनकी नेगेटिव धारणा कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है या मेरे पास या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफ पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मना करने से पहले इन्हें चाहिए था कि ये बैठते, अपने अंदर की भावनाएं जो उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट के मिलने पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की बजाय उन्होंने हाथ खींच लिया। इन्हें अपनी भावनाओं को आराम से बैठकर उन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत है। इन्हें अपने आप से पूछना चाहिए था कि भाई तुम क्यों अपना हाथ खींच रहे हो, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है जो तुम्हें एकदम से बहुत ऊपर ले जाएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन्हें इन भावनाओं को समझने के लिए और उन्हें करेक्ट करने के लिए समय निकालना होगा और उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, ताकि जो इनके अंदर असफलता, विफलता का डर है उसे पहचानें और उसे ठीक करें। हमारा चौथा पॉइंट है जो इसी से निकल कर आता है कि सकारात्मक धारणाएं बनाएं, यानी फॉर्म पॉजिटिव बिलीव्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से उपयोग करने के लिए और उससे सही रिजल्ट्स पाने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वह है सकारात्मक धारणाएं और सकारात्मक मान्यताओं को अपने अंदर बनाना, यानी कि पॉजिटिव बिलीव्स एंड पॉजिटिव एजम्पशंस। सकारात्मक धारणाएं और मान्यताएं आपको आत्मविश्वास देती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस देती हैं और आपको अपने सपनों को पूरी तरह से अचीव करने के लिए प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। सीधे सीधे शब्दों में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर आप सकारात्मक धारणाएं बनाते हैं तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आप सही दिशा में सही कदम उठाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। देखिए, आप अगर कभी किसी नदी के पास गए हैं तो अगर उस नदी में बहाव बहुत तेज है तो आप उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, परंतु अगर नदी का पानी शांत है और नदी का पानी साफ है तो आप अपनी पिक्चर भी उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से आपको विद द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन अपने दिमाग को, अपने मन को काम करना होगा, यानी कि शांत करना होगा, स्थिर करना होगा। ये आपके मन को शांति देगा और स्थिरता देगा जो आपको शक्ति प्रदान करेगा और ये शक्ति आपको आपके सपनों में जो आपके टारगेट्स हैं उनको सचमुच में अचीव करने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने लक्ष्यों के ऊपर
खूब अच्छी तरह से फोकस कर सकेंगे और एक्शन ले सकेंगे। अब मैंने बहुत बार एक्शन वर्ड बोल दिया, तो स्वाभाविक है कि हमारा अगला पॉइंट होगा कार्रवाई, यानी कि एक्शन। अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। जो सबसे पहले पॉइंट में मैंने शिवानी की एग्जांपल दी थी कि बस वो बैठ के विजुलाइज करती रही कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन रही हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन रही हूँ, मैं सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन रही हूँ, पर उन्होंने कभी भी उस डायरेक्शन में कदम नहीं उठाया। तो आपको भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस डायरेक्शन में एक्शन लेने होंगे और निरंतर आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं, उन्हें जो भी आपने सोचा है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको निर्धारित करना होगा कि आपको क्या चाहिए स्पेसिफिकली। मान लीजिए आपको एक बड़ा घर चाहिए, तो सोचिए आपको वो घर कहाँ चाहिए। क्या वो फ्लैट होगा या इंडिपेंडेंट बंगलो होगा या कुछ और फिर आपको ये निर्धारित करना होगा कि कितने समय में आप उसे चाहेंगे, और उसे चाहने के लिए, उसे पाने के लिए आपको एक योजना बनानी होगी और उस योजना पर अब आपको कार्रवाई करनी होगी निरंतर, असफलताओं के डर के बगैर। आइए अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के, और वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉरलिटी, आकर्षण का कानून और नैतिकता। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वे अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किसी को बहुत पसंद करता है, मैं जेंडर पे नहीं जाऊंगा, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, और मान लीजिए इसको और ध्यान से समझते हैं कि वो व्यक्ति इनके बारे में जानता ही नहीं है या जानता भी है तो इन्हें नापसंद करता है। तो ये अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते रहें कि उस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, एक अनैतिक काम कर रहे हैं। आप अपनी विल उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं काम करता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं और इसको थोड़ा सा हास्यप्रद, थोड़ा सा फनी बना देते हैं। मान लीजिए कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर जो कि वैसे तो सक्सेसफुल है, उसकी सारी बातें पूरी हो जाती हैं, अब वह किसी को नापसंद करता है और हमेशा ये सोचता रहता है कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा वैसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और वो विजुलाइज करता है, वो सोचता है, वो मेडिटेशन करता है, वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है, परंतु उस व्यक्ति जिसे ये नापसंद करते हैं उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अनैतिक है। आप किसी दूसरे के ऊपर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते हैं। हाँ, आप उन्हें अच्छा विश कर सकते हैं। यू कैन विश हिम वेल, यू कैन विश हिम गुड, यू कैन विश हिम सक्सेस, और यू कैन विश हर सक्सेस, परंतु किसी का नुकसान अगर आप करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह से एकदम से हट जाता है। तो कंक्लूजन में मैं एक बार फिर से कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का कानून एक शक्तिशाली तंत्र है, एक स्ट्रॉन्ग यूनिक मैकेनिज्म है जो कि यूनिवर्सल है। आप कहीं भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, कहीं भी ये सब जगह काम करेगा। आपकी कुछ भी एज है, आपका कुछ भी जेंडर है, ये यूनिवर्सल लॉ हमेशा काम करेगा, जो आपको जीवन में सफलता और सुख दिलाने की तरफ आगे ले के जा सकता है और आपके लक्ष्यों को पूरा करवा सकता है, बशर्ते आप ठीक लक्ष्य निर्धारित करें जो कि बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए। उस डायरेक्शन पे आप लगातार एक योजना के अंतर्गत काम करते रहें, पॉजिटिव रहें, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हटा दें। तो मैं समझता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर आपको सफलता दिलाएगा। और हाँ, इस यात्रा के दौरान आपको धैर्य, विश्वास और प्रयास तीनों को बनाए रखना होगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने एक और वीडियो बनाया है कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे दूर करें, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता चाहते हैं। वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने से और इस पर बताई गई सजेशंस पर ध्यान देने से आपको ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में।